जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले SSC, GD, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल या फिर किसी भी एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सूरत को भारत का किस सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो सूरत को जाना जाता है वह भारत के किस सिटी के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायमंड सिटी के नाम से सूरत को जाना जाता है भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। दोस्तों, जो भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसका उपनाम है सिटी ऑफ जॉय, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। झारखंड का जो शिमला कहा जाता है वह किसे कहा जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका रांची को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी रांची करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। दोस्तों, जो भारत और श्रीलंका को जो जल राशि अलग करती है वह कौन सी जल राशि है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका पाक जल राशि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाक जल राशि। अगला क्वेश्चन है, कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। यानी जो कोकण तट है वह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका गोवा से लेकर दमन तक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी गोवा से दमन तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है। दोस्तों, जो भारत का क्षेत्रफल है वह कितना है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है। दोस्तों, जो अंपायर सिटी कहा जाता है वह कौन से नगर को कहा जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका न्यू ईयर को कहा जाता है। न्यू ईयर का ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। शाश्वत नगर दोस्तों कौन से नगर को कहा जाता है, तो हो जाएगा आपका रोम नगर को। ऑप्शन यहाँ पे बी रोम नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। दोस्तों, जो भारत की जो तटरेखा की लंबाई है वह कितनी है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 6100 किलोमीटर है भारत की तटरेखा की लंबाई। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में दोस्तों कंचनजंगा जो पर्वत शिखर है वह स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सिक्किम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। दोस्तों, सागर माथा कहते हैं वह कौन से हिमालय चोटी को कहते हैं, तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों तो हो जाएगा आपका नंदा देवी पर्वत शिखर, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। दोस्तों, जो आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था वह कौन से दर्रे से होकर प्रवेश किया था, तो हो जाएगा खैबर दर्रे से होकर। ऑप्शन ए खैबर दर्रे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। दोस्तों, जो जम्मू से जो श्रीनगर का मार्ग है वह कौन से दर्रे से होकर गुजरता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा बनिहाल से गुजरता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, माजुली नदी द्वीप किस नदी में स्थित है। दोस्तों, जो माजुली नदी द्वीप है वह कौन से नदी में स्थित है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। दोस्तों, जो भारत का कौन सा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, तो हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। ऑप्शन यहाँ पे बी गोदावरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर में किस नदी का उद्गम स्थान है। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर में जो
नदी का उद्गम स्थान है वह कौन सी नदी का हो जाएगा आपका, यहाँ पे गोदावरी नदी का है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी गोदावरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों जो जमशेदपुर है वह कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्णरेखा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या कौन सी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सरयू नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों जो थीन बांध है वह कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो हो जाएगा आपका रावी नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए रावी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है। दोस्तों जो रानी लक्ष्मी बांध है वह कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर बनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बेतवा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस झील को श्रीनगर की आभूषण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों किस झील को श्रीनगर की आभूषण के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा आपका डल झील को। ऑप्शन यहाँ पे बी डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील किस राज्य में है। दोस्तों किस राज्य में है सबसे बड़े मीठे पानी की झील, उत्तर, यहाँ पे दोस्तों उत्तर पूर्व हो जाएगा। यहाँ पे प्रदेश हो गया है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, पूर्व होगा। उत्तर पूर्व में भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील किस राज्य में, उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका मिजोरम में। मिजोरम ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात बनाती है कौन सी नदी दोस्तों, इन ऑप्शन में से, तो हो जाएगा आपका नर्मदा नदी बनाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। सबसे बड़े दोस्तों बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हो जाएगा आपका यहाँ पे भाखड़ा नांगल परियोजना। ये सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। दोस्तों जो जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा होती है उसका कारण क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ये हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्यों में यहाँ पे जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है दोस्तों, तो हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे बी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। दोस्तों जो केंद्र सरकार के द्वारा जो नई वन नीति की घोषणा की गई वह की गई 1988 में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1988 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फांसी की सज़ा कौन माफ़ कर सकता है। भारत में जो फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है वह कर सकता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। ऊंची इमारत दोस्तों पूरे दुनिया की दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बुर्ज खलीफा। यह ऊंची इमारत है पूरे दुनिया की। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है। तो हो जाएगा आपका 12 दिनों तक रह सकता है बिना सोए। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर दोस्तों तो चिंपांजी हो जाएगा। चिंपांजी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल है कौन सी नदी के किनारे स्थित है भारत में, तो हो जाएगा आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए यमुना नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूरत को भारत में किस सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो सूरत को भारत में जाना जाता है वह किस सिटी के नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के पहले में पूछा था। देखता हूँ कितने लोगों ने सही वीडियो को अच्छे से देखा है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूरत को भारत में किस सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो सूरत को भारत में जाना जाता है वह किस सिटी के नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।